नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखता। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही पोलियो पई 3 दिन टीकाकरण बंद। टीकाकरण नहीं परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही सूचना दे कहते अन्य राज्य तुलन में टीकाकरण में ओडिशा प्रथम स्थान में अच्छी। जो स्वास्थ्यकर्मी टीका नेउनथिले सेमाने काली ठारू टीका नेउछंती। गतकाली सुधा 1,94,058 जन टीका नेइछंती। टीका नेबाकू आउरी 1,44,642 बाकी थिबा बेले से कहछंती। पल्स पोलियो 31 जनवरी फेब्रुआरी 2 जाय चलिबो। पल्स पोलियो लगी 3 दिन कोविड टीकाकरण बंद रहिबो। फेब्रुआरी 10 सुधा समस्त को प्रथम डोज शेष कर कोरोना महामारी को प्रतिहत करने देशव्यापी टीकाकरण अभियान में ओडिशा बेस सफलतार हासिल कर। देखा पर खबर दुर्नीतिग्रस्त और अपराधों विरुद्ध में कठोर अभिमुख्य जारी आ 9 अधिकारी को बाध्यतामूलक अवसर। दुर्नीति और अपराध अधिकारी विरुद्ध में राज्य सरकार कठोर अभिमुख्य जारी रही। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अपराध तथा दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी विरुद्ध में सबुले शून्य सहिष्णुता उपर जोर दे आछंती। साधारण जीवन में साधुता और नैतिकता बजाय रखा सह जनसाधारण को स्वच्छ और दक्ष एवं उत्तरदायी प्रशासन माध्यम सेवा जोगाई देवा निरंतर प्रचेष्टा जारी रखिछंती। एही परिप्रेक्षी में राज्य सरकार खनि विभाग जड़े उपनिर्देशक और श्रम विभाग युग्म कमिशनर समेत जंगल जनस्वास्थ्य श्रम विभाग 9 जन को बाध्यतामूलक अवसर देइछंती। सेमानक मध्यरु 7 जन विरुद्ध में दुर्नीति मामला थिबा बेले 2 जन को अपराधगत जोगु बाध्यतामूलक अवसर दिया जाइछि। खनि विभाग 2 जन अधिकारी तथा बलांगीर मुरीबाहाल फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एवं सुंदरगढ़ जिला साधारण जनस्वास्थ्य विभाग असिस्टेंट इंजीनियर को आज बाध्यतामूलक अवसर दिया जाइथिबा अन्य 5 जन को किछि दिन तले बाध्यतामूलक अवसर दिया जाइथिला। बाध्यतामूलक अवसर दिया जाइथिबा अधिकारी माने हेले खनि विभाग उपनिर्देशक मदन मोहन विश्वाल। श्री विश्वाल विरुद्ध में 9टी विजिलेंस केस रही। तांकर साधुता अत्यंत सन्देहजनक थिला। सेपरि सरकारी कार्य में तांकर आंतरिकता अभाव रहिथिला एवं जड़े सरकारी अधिकारी भाव में आवश्यक सौजन्य मध्य से रक्षा करुनथिले। श्री रमेश चंद्र महालेक खनि अधिकारी ग्रुप क फायर अधिकारी श्री महालेक विरुद्ध में 4टी विजिलेंस केस रहिथिबा बेले तांकर साधुता मध्य सन्देहजनक थिला। जड़े सरकारी अधिकारी भाव में आवश्यक आंतरिकता और सौजन्यर अभाव तांकठारे रहिथिला। देखा पर खबर केमिथि हला रमादेवी छात्री झराफुलर मृत्यु। हत्या ना फूड पॉइजन होईची झराफुलक मृत्यु। द्वंद्व बढ़ाइला अभियुक्त राकेश को बयान। केमिथि हला रमादेवी छात्री झराफुलर मृत्यु सेने अभियुक्त राकेश भुवनेश्वर एयरफील्ड थाना कही। राकेश कहवा अनुसार गत 26 तारिख सकाळे झराफुल जसपुर जीवा लगी झाड़ेश्वर बस रे चढ़िया पर बाणीविहार छकरे ओह्लाई पड़िथिले। चाली चाली रूपाली छक जाए जीवा परे सेठारे अपेक्षा करि रहितबा राकेश तांको स्कूटी रे बसाई राजधानी एक होटेल को नहीं जाइथिले। दुहे एकाठी बसी राति बिताइबा परे सकाळू झराफुलको पाटिरू फेण बाहरिबा देखि से भयभीत हो जाइथिले। बंधु शेखर को डाकी स्कूटी रे बसाई कटक बड़ मेडिकल को नेउथिले। हेले झराफुल अचेत होई पड़िथिबा बंधु को कहि नथिले। बरम असुस्थ होई पड़िथिबारु हॉस्पिटल नेबा कथा कहि कटकरू आगु को चली जिबा परे बंधु को संदेह हैला। परे घरे नहीं छाड़ी देबे बोली बंधु को कहिथिले। जाजपुर कुआखाई निकट रे अन्य किछि लोक संदेह करी आगे गाड़ी रखिबाकू झराफुल को मृत्यु हो जाइथिबा बंधु को जणाइथिले। पुलिस भरे दुहे मृतदेह को धरी रास्ता कड़े फिंगी दे पड़े आसीथिले। सेपटे सामना को आसीछि भुवनेश्वर धर्म विहार रे रहितबा सीबीआई गेस्ट हाउस रो सीसीटीवी फुटेज। गत 26 तारिख रे रात्रि सीबीआई गेस्ट हाउस रे मुख्य अभियुक्त राकेश स्वाईंक सह रहिथिले झराफुल। यापर 27 तारिख सकाळे गेस्ट हाउस रु झराफुल को एक स्कूटी रे नेउ जाउथरा दृश्य सीसीटीवी रे कैद होईछि। मुख्य अभियुक्त राकेश स्वाई सह आउ जणे युवक स्कूटी रे झराफुल को नै जाउथरा दृश्य सीसीटीवी रे कैद होईछि। सीसीटीवी हार्ड डिस्क को पुलिस जबत करी वीडियो फुटेज आधार रे तदंत चलाइछि। देखा पर खबर 1 तारिख रु ट्रैक रे दौड़िबो लोकल ट्रेन। महामारी कोरोना जोगो बंद रहितबा लोकल ट्रेन सेवा पुणी थे देश में आरंभ हो।
आसंता 1 तारिखरु मुंबईर लाइफलाइन कुआଯାଉଥିବା लोकल ट्रेन ट्रैक रे दौड़िबा आरंभ करिबो। आज सकाळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेଙ୍କ ऑफिस पक्षरु मुंबई रे पर्यायक्रमे लोकल ट्रेन सेवा आरंभ कराଯିବ ବୋଲି सूचना दिया जायछि। सरकारଙ୍କ निष्पत्ति अनुसार सोमवार ठारू प्रथम ट्रेन सेवा सकाळ 7टा जाए, या परे मध्याह्नरु अपराह्न 4टा जाए और राति 9टारु दिवसर शेष ट्रेन जाए सेवा आरंभ हेबो। एही समय साधारण लोक माने ट्रेन रे जिबा आसिबा करि परिबे। बाकी समय ट्रेन चलिबो, हेले एहाकू केवल जरूरीकालीन सेवारे नियोजित लोक माने व्यवहार करि परिबे। एबे मुंबई रे केवल महिला और जरूरी सेवारे नियोजित कर्मचारी माने स्वतंत्र पास नहीं लोकल ट्रेन रे जिबा आसिबा करूछंती। साधारण लोकंक पई ट्रेन सेवा को बंद रखा जाइतिला। एबे महाराष्ट्र रे कोरोना संक्रमण हार कमिथिवारु लोकल ट्रेन चलाचल करबाकू सरकार निष्पत्ति नैचंती। ट्रेन चलिबाकू थिले समस्त मास्क पिंधिबे और सैनिटाइजर मध्ये व्यवहार करिवे। देखा प्रत्यक्ष खबर पुरी बेलाभूमि रे गाधुथिबा समय बासी गले 7 पर्यटक, जणे एबे भी निखोज। पिंक हाउस बेलाभूमि रे गाधुथिबा समय बासी गले 7 पर्यटक, जणे 17 वर्षर युवक निखोज थिबा सूचना मिलिछि। तांको ना दीपक कुमार। प्राइवेट लाइफ गार्ड द्वारा 6 जण उद्धार होइछन्ति। पुरी बुलिबा पई झारखंड बोकारो आसीथिले 21 जण लोक, सेथुरु 7 जण बुडी जिबा समय प्राइवेट लाइफ गार्ड द्वारा 6 जण को उद्धार कर जाइछि। जणे एपर्यंत निखोज अछन्ति, तांको खोजिया पई उद्धार कार्य जारी रहिछि। देखा प्रत्यक्ष खबर विस्फोरक रूप नेबाकू जाउछि चासी आंदोलन। गाजपुर रे चासी नेतांको अपील परे एकाडी होउछन्ति चासी। आंदोलन को रोकिया पई पुलिस फोर्स प्रस्तुत। साधारणतंत्र दिवस रे नुआ दिल्ली रे आंदोलनकारी चासी को ट्रैक्टर शोभायात्रा बेले हिंसाकांड परे परिस्थिति बिगिड़ी जिबारे लागिछि। आंदोलनकारी को हटाइबा लगी यूपी एवं दिल्ली पुलिस पक्षरु उद्यम आरंभ होइछि। गाजीपुर रे धारणा दैथिबा आंदोलनकारी को राति सुधा स्थान छाड़िबा लगी समय दिया जाइथिबा बेले चासी नेता माने उठिबा को मना करि दैछन्ति। धमक दैछन्ति जे धारणा स्थलरु हटाइबा लगी पुलिस कार्यानुष्ठान हेले से माने आत्महत्या करिवे। सेहिभଳି टिक्करी एवं सिंघु धारणा स्थल रे मध्य तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाइछि। 2 मास धरी एठारे धारणा दैथिबा चासी मानकु हटाइबा लगी बहु संख्यारे पुलिस फोर्स मुतयन करा जाइछि। धारणा स्थल को विद्युत एवं पानीय जल जोगान बंद कर दिया जाइछि। 184 धारा जारी कर जाइछि। धारणा स्थल को पुलिस चारियाडु घेरी रहिथिबा बेले जेसीबी लगाई रास्ता खोली दिया जाइछि। धारणा रे बसिथिबा चासी मानकु हटाइबा लगी जे कोनसी मुहूर्त रे पुलिस कार्यानुष्ठान होई पारे बोली जणा पड़िछि। देखा प्रत्यक्ष खबर भिन्नक्षम सेक्स रैकेट मामला। सहयोग करुथिले महिला टेलरिंग प्रशिक्षक। भिन्नक्षम तालीम केंद्र सेक्स रैकेट मामला संपादक को सहयोग करुथिले अनुष्ठान रो जणे महिला टेलरिंग प्रशिक्षक। सेक्स रैकेट खबर प्रसारण परे फेरार हो जाइथिले सही महिला प्रशिक्षक। संपादक सबु कारनामा महिला प्रशिक्षक जानिथिबा अभियोग होइछि। राजधानी थिबा निखिल उत्कल शारीरिक भिन्नक्षम कल्याण महासंघ कार्यालय तल महल रे कार्यालय और ऊपर महल रे चलीथिला देह व्यापार। एपरि एक वीडियो गणमाध्यम को आसिया परे बहु घटना एबे सामना को आसिबार लागिछि। सरकारी बाबू को झील भेटी देउथिले संस्थार संपादक। भिन्नक्षम युवती को सेक्स कारबार रे नियोजित करुथुवा अभियोग आसीथिला। जे न मानिला तांकु राति अधरे विदा करुथिले संपादक महाशय। संपादक बाबू निजे भिन्नक्षम होइथिले भी भिन्नक्षम युवती प्रति तांकर अमानवीय आचरण एबे पदाक आसीछि। भाइराल होइतुवा एक ऑडियो रे एकता स्पष्ट होइछि जे एही अनुष्ठान भिन्नक्षम कल्याण पई नुहे बरम निज स्वार्थ पई चलाइथिले संपादक बाबू। सेपटे संपादक पाखरे एबे भी पुलिस पहुंची पाइ नथिबा बेले पुलिस तदंत प्रक्रिया रे विलंब नै असंतोष जाहिर करि सारिछन्ति सामाजिक कर्मी। दोषी विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकू दाबी हेउछि। देखा प्रत्यक्ष खबर फेब्रुआरी खोलिबो प्रथम रु नवम श्रेणी पिलांक पई स्कूल। स्वतंत्र गाइडलाइन पई चलीछि प्रस्तुति। 31 तारिख रे स्पष्ट हेबो। जनवरी 8 तारिख रे दशम और द्वादश श्रेणी पिलांक पई स्कूल खोलिथिबा बेले फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह रु खोलिबो अन्य श्रेणी पिलांक पई स्कूल। स्वतंत्र गाइडलाइन अनुसार पिला माने स्कूल को आसीबे, पाठ पढ़ा हेबो। तेबे प्रथम रु नवम श्रेणी पर्यंत नचेत षष्ठ रु नवम श्रेणी पर्यंत खोलिबो। सेहिपरि एकादश श्रेणी खोलिबा एक प्रकार निश्चित हो सारी। खूब शीघ्र ए संपर्क में विद्यालय और गणशिक्षा विभाग स्पष्ट करियो बोली विश्वस्त सूत्ररु जना पड़िछि। केंद्र सरकार आनिथिबा नुआ गाइडलाइन रे स्कूल खोलिबा कटकणा मुक्त होइछि। आसंता 31 तारिख रे स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर आगामी मास पई गाइडलाइन जारी करिवे। आ एथिरे अन्य पिलांक पई स्कूल खोलिबा संपर्क में ग्रीन सिग्नल देई पारंती। तेणु फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह अन्य पिलांक क्लास आरंभ होई पारे। एथिबे उपस्तर रे विचार विमर्श चलीछि। किभଳି पाठ पढ़ा हेबो, कौन नियम सब पालन करे जीवो, पिलांकर पूर्व भଳି 10टा रु 4टा पाठ पढ़ा हेबो, शिफ्ट हिसाब रे सेमाने आसीबे। एही भଳି सब आलोचना चलीछि। खूब शीघ्र क्लास आरंभर तारीख मध्य घोषणा हेबो। देखा प्रत्यक्ष खबर फेरिबो शीत।
ଆହୁରି ଥରାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଖେଳୁଛି ଲୁଚକାଳି, ପାଗ ବଦଳୁଛି, ଏବେ ଆଉ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଶୀତ ଫେରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିଯିବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ରହିବ। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 2 ରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ 5 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ 31 ଓ 1 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁସାରେ 2 ଦିନ ପରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 4 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛି ବିଭାଗ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପିପିଲିରେ ପ୍ରତିଭା ହେବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ଯୋଜନାରେ ମାହିର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଏବେ ପିପିଲିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ ଓ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ଅଳିନ୍ଦରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପିପିଲିରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ। ପ୍ରତିଭା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସହ ବହୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର ବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତିଭା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ନେଇ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବକ୍ତୃତା ଦେବାରେ ବି ମାହିର। ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲେ ମହିଳା ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଦଳ ଆକଳନ କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମହାରଥୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ମହାରଥୀଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗରୁ ହିଁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ବି ମହାରଥୀଙ୍କର ପିପିଲିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 2% ଭାଟ ହ୍ରାସ କଲେ ସରକାର। ଏତେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ସାରା ଦେଶରେ ତୈଳ ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 2% ଭାଟ ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 1.70 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 1.60 ଟଙ୍କା କମିବ। ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା ଟପିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭାଟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଧପୁର ଡିପୋରୁ ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାପୁରର ଦୂରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଖାଉଟିଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ନିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗନଗରରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 11 ଟଙ୍କା କମ୍। ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏଠାକାର ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭାଟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ 38% ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ 28% ଭାଟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ 10% ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଫଳରେ ଏଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା ସମ୍ଭାବନା। विश्व महामारी कोरोना प्रभाव में दुर्बल हो पड़ा अर्थनीति को सुधारिया केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रबल चाप रही। आगामी 1 तारिख में 2021-22 आर्थिक वर्ष बजेट आगत करेंगे अर्थमंत्री। तेणु अर्थनीति को गति देवाई व्यापक पुंजी प्रत्याहार योजना रखी केंद्र अर्थ मंत्रालय। एने बजेट में घोषणा कर विशेषकर सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC रु औषधन बिक्री विषय भी बजेट में घोषणा होबार संभावना अधिक रही। सरकार मध्य संसद में मंजूरी हासिल कर सारी। गत वर्ष LIC औषधन बिक्री पर घोषणा कर आईनगत और प्रशासनिक प्रतिबंधक कारण सरकार आगक बढ़ी पारि नथिले। बिक्री हेब औषधन बजेट रे हेब बड़ घोषणा। LIC रु बिक्री हेब 10 रु 15% औषधन। एयर इंडिया और HPCL रु पुंजी प्रत्याहार हेब। 2021-22 वर्ष में व्यापक हेब पुंजी प्रत्याहार उद्यम। IDBI बैंक और सेंट्रल बैंक रु पुंजी प्रत्याहार हेब। पंजाब बैंक
और सिंध बैंक प्रत्याहार हेब पुंजी। देखा अति खबर संसदर बजेट अधिवेशन आरंभ। संसदर मिलित अधिवेशन को संबोधन करुछंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आरंभ है संसदर बजेट अधिवेशन। संसदर मिलित अधिवेशन को संबोधन करुछंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। निज अभिभाषण में राष्ट्रपति कहते कोरोना काल में यह अधिवेशन बेस गुरुत्वपूर्ण। बहु बाधा सत्वे भारत केबे अटकिब नहीं। देशवासी निजर साहस परिचय देखाई सीमार अप्रत्याशित उत्तेजना देखा देइथिला। भारत एकजुट होई असंभव लक्ष्य हासिल करिछि। बहु योजना सह सरकार आगु चलुछंती। सरकार सठिक निष्पत्ति पाई लक्ष लक्ष जीवन बंचीगला। संकट काल में सरकार मानविकता देखाई। अन्य देश को टीका सहायता करुछि भारत। कोरोना काल में लोकों को स्वास्थ्य सुविधा मिली। मेडिकल कॉलेज रे 50,000 सीट वृद्धि पाई। आज देश में 562 मेडिकल कॉलेज रही। कोरोना काल में जेपरी कहीं भोकिला न रहिबे सेथिबे सरकार रेकर्ड आर्थिक पैकेज घोषणा करिसंती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रे 8 मास पर्यंत 5 किलो लेखाई चाउल 80 कोटी लोकों को दिया जाइछि। जनधन खाता रे गरीब महिला को खाता को 31,000 कोटी जाइछि। उज्ज्वला योजना रे गरीब महिला को 14 कोटी अधिक गैस मागणा रे मिलिछि। एबे देश रे 24,000 रु अधिक हॉस्पिटल रे आयुष्मान योजना रो लाभ मिलुछि। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रे पूरा देश में 7,000 केन्द्र रे गरीब लोकों को सस्तार औषध जोगाई दिया जाउछि। सरकार स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट लागू करने सह फसल मूल्यर 1.5 गुणा एमएसपी देवाक निष्पत्ति नेइछंती। 2013-14 42 लाख हेक्टर चाषी जमी रे माइक्रो जलसेचन सुविधा थिबा बेले एबे 56 लाख हेक्टर रु अधिक चाष जमी को जलसेचित करा जाउछि। समय आसीछि छोट और सीमावर्ती चाषी उपरे ध्यान देवाकू। देशर 80% चाषी छोट चाषी जो मानकर संख्या 10 कोटी अधिक। आ चाषी को सहायता पाई पीएम किसान निधि सम्मान योजना रे पाखापाखि 1,13,000 कोटी टंका चाषी को अकाउंट को ट्रांसफर कर जाइछि। देखा प्रति खबर मोदी सरकार बेरोजगारी को मासिक 38 टंका भत्ता देबे कि? कोरोना महामारी हेतु देश प्राय 6 मास बंद रही। लॉकडाउन समय अनेक लोक चाकरी हराइथिले। तापर अनेक लोकों को रोजगार बंद हो गला। वर्तमान अनलॉक समय धीरे धीरे अर्थनैतिक स्थिति ट्रैक को फेरुची। एही समय सोशल मीडिया रे एक खबर शीघ्र भाइराल हेबारे लागिछि जोथरे दाबी करे जाइछि जे बेरोजगारी को बड़ रिलीफ बा भत्ता देबाकू जाउछंती केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी। तेबे ए नै मध्य सरकार प्रस्तुत हेउछंती। भाइराल खबर दाबी करे जाइछि जे मोदी सरकार समस्त बेकारियों को 3,800 टंका पर्यंत बेकारी भत्ता देबे। तेबे एही खबर भाइराल हेबा परे यार जांच करे जाइथिला। अनुसंधान जना पड़ी जे एही खबर संपूर्ण नकली। सरकार को एपरी कौनसी योजना नहीं। भाइराल खबर कौन? भाइराल न्यूज रे मोदी को छवि रही बेले एवं एथिरे सरकारी विज्ञापन रूप देवाकू चेष्टा करे जाइछि। भाइराल पोस्ट रे एक स्लोगान मध्य दिया जाइछि जोथरे लेखा अछि सरकार रे लाभ अनेक। 2021 वर्ष पाई बेकारी भत्ता एही पोस्ट रे योजनार लाभ उठाउछंती लोकों को शीघ्र पंजीकरण करबाकू अनुरोध करे जाउछि। एथिबाई बयस सीमा मध्य उल्लेख करा जाइथिला। भाइराल वार्ता जहाँकि मेसेज रे कुआ जाइछि जे 18 रु 25 वर्ष जाए बेकारी को 1,500 टंका, 26 रु 30 वर्ष बेकारी को 2,000 टंका, 31 रु 35 वर्ष बेकारी को 3,000 टंका, 36 रु 45 वर्ष जाए बेकारी को 3500 टंका एवं 46 रु 50 वर्ष जाए बेकारी को 3800 टंका बेकारी भत्ता सरकार प्रदान करिवे। एही भाइराल खबर को अनुसंधान करी पीआईबी फैक्ट चेक टीम जानिबाकू पाइथिले जे एही मैसेज रे दाबी करे जाइतबा केंद्र सरकार बेरोजगारी को मासिक 3,000 पर्यंत बेकारी भत्ता मेसेज टी मिथ्या बा फेक अटे। अनुसंधान परे ता पीआईबी टीम ट्वीट करी लोकों को जणाई दैछि जे एही दाबी मिथ्या अटे। केंद्र सरकार एभली कोनसी घोषणा करि नांती। देखा प्रति खबर एही दिन प्रकाश पाइबो सीबीएसई 10th एवं द्वादश श्रेणी परीक्षा सूची। फेब्रुआरी 2 रे घोषित हेबो सीबीएसई 10th एवं द्वादश श्रेणी परीक्षा सूची बोली शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कहिसंती। एही घोषणा करिया बेले केंद्र शिक्षा मंत्री यहा मध्य कहिसंती जे सीबीएसई छात्र छात्री 45 वर्षर रेकर्ड को डिजिटलाइज करा जिवो। कोरोना भाइरस महामारी समय आमे सफलतार सह ऑनलाइन क्लास एवं सीबीएसई बोर्ड जेई नीट एवं अन्य परीक्षा परिचालना करथिले बोली शिक्षा मंत्री कहिथिले। आमे षष्ठ श्रेणी छात्र मानक पई धंदामूलक शिक्षा जोगाई देबाकू चाहूछु जहाद्वारा सेमानकर भविष्यत गठन तथा रोजगार पई सेमानकर ज्ञान एवं अभिज्ञता को व्यवहार करि परिबे बोली शिक्षा मंत्री पोखरियाल कहिसंती।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନ୍ଇପିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଲାଇଭ୍ ୱେବିନାରରେ ପ୍ରାୟ 250ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର 1000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।